आप जो है आपकी एसोसिएशन है, जो आपका संघ है, आप उसमें क्या एक सिर्फ मेंबर है या आपकी कोई पोस्ट है आपकी उसमें? नहीं जी, मैं संस्था जुड़ा हुआ हूँ, मैं इनसे नाम भी नहीं हुई। तो मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगा, बस उनका आंसर दे दीजिए, क्योंकि ना मैंने जब आपके संघ के बारे में मैंने देखा, फेसबुक पर ही देखा, तो मुझे लगा कि आपकी फिलॉसफी जो है कि आप कबीरदास जी ना जी, कबीर परमेश्वर। हाँ, कबीरदास जी को आप परमात्मा मानते हो, तो मुझे लगा कि ये गलत है, और शायद अगर मैं आपको बता पाऊँ कि क्या सही है तो मेरे लिए और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो हाँ ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहला ये प्रश्न पूछूंगा कि मैंने आपके 1-2 लेक्चर सुने हैं, वो कोई एक संत रामपाल जी महाराज है कोई जी। हाँ, तो पहला कि वो ये बताते हैं कि भगवान विष्णु और कृष्ण जो वो बोलते हैं कि त्रिलोकी नायक बोले जा सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल। हाँ, जो त्रिलोकी नायक बोले जा सकते हैं, और वो एक चीज बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान 11वें अध्याय में बोलते हैं कि मैं समय हूँ, है ना? नहीं, समय अलग है, काल अलग है। अब मैं काल हूँ, ये उनकी फिलॉसफी है कि काल कृष्ण के अंदर आता है और वो भगवत गीता बोलते हैं, है ना? जी जी। तो भगवत गीता का 10वां अध्याय है, उसमें भगवान कृष्ण बहुत सारी चीजें बताते हैं कि मैं जैसे हाथियों में ऐरावत हूँ, अचलों में हिमालय हूँ, है ना, पवित्र गंगा हूँ, बिल्कुल है ना? तो ऐसे उसके जब ऐसा बताते हैं तो अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि ऐसा आपका रूप है तो आप मुझे दिखाओ, मेरी इच्छा हो रही है ऐसी। तो भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, विश्व रूप दिखाते तो उसमें वो थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं कि मैं काल हूँ, कालोस्मि लोक शयत प्रवृत्तो, कि मैं ही काल बनकर लोक को समाता हूँ। तो इससे ये कैसे प्रूव हो सकता है कि काल भगवत गीता बोल रहा है, जब भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं कि मैं इनमें ये हूँ, मैं परमात्मा हूँ। भगवान खुद बोल रहे हैं ना भगवत गीता में। तो लास्ट में आप उनको ऐसे आप काल बोल रहे हैं, ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बोल रही है कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, राम तो है उनके शस्त्रधारी, पर मैं राम हूँ, मैं वेद व्यास हूँ, मैं उष्णा कवि हूँ। तो आप कैसे बोल सकते कि वो काल भगवत गीता बोल रहा है? बिल्कुल सही सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। हाँ, आंसर ये है, जब वो विराट रूप दिखाया हाँ, तब अर्जुन समझ नहीं पाए क्या है क्या नहीं। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि आप इस रूप में आप कौन हो, आपका वास्तविक नाम क्या है? यहाँ कोई भगवान कैसे नहीं है, यहाँ कोई और है। तो वहाँ बोला कि मैं काल हूँ। अब मैं एक सेकंड, मेरे पास ना है 11.32, एक सेकंड, अभी मेरे पास भगवत गीता अभी हो जाएगा। 32 एक सेकंड। हाँ, ये भगवान बोलते हैं कालों से लोक शयत। इसका अर्थ बताता हूँ। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ये भगवान बोल रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि काल ही भगवान है। आया हूँ, काल भगवान नहीं है, विनाश करने आया हूँ। सुनो, तो ये तो भगवान 4थे अध्याय में भी बोल रहे हैं ना कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय सपनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब तो ये है कि काल जो भी आता है वो काल ही होता है। जैसे अवतार हैं जो अलग अलग, वो सब काल ही होते हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि काल काल ही आया है, नहीं देखो वहाँ क्या कहा है कि
मैं सभी को विनाश करने अभी आया हूँ, अभी प्रकट हुआ हूँ। तो अभी का मतलब कि क्या है, यहाँ भगवान कृष्ण तो पहले से ही थे, अब अभी आया हूँ। इसका मतलब क्या है, कोई दूसरा आया है, उसमें से शरीर में से निकला है। ये तो बोल ही नहीं रहे ना, ये बोल रहे हैं समझ जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। ये तो नहीं बोल रहे आया हूँ का दूसरा शब्द दे, आया हूँ। अच्छा बोलिए आप आगे बोल। हाँ ये है ना, आया हूँ। चलो दूसरा, मतलब इसका अर्थ ये है कि पूरे भगवत गीता काल ने ही बोली है ना जी। ठीक है, तो मैं वही प्रश्न दोहरा रहा हूँ। तो मतलब हर बार जैसे आपके हिसाब से जैसे काल बोल रहा है चौथे अध्याय में भगवत गीता के कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दृष्टतां संपन्नाथाय संभवामि। मतलब मैं हर युग में आता हूँ, साधुओं की रक्षा करने आता हूँ और मैं प्रकट करता हूँ। ऐसा तो कहीं नहीं बोला, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, अभी आ जाएगा। सुनाओ। चौथा अध्याय, एक सेकंड, ये रहा गया। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ये तो नहीं बोल रहे सृजन करता हूँ। हाँ सृजन करता हूँ, लिखा होगा। वो तो अलग है, ये मैं परित्राणाय साधूनां के बारे में बोल रहा हूँ। मतलब वो तो अलग है, वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो अलग है। तो मतलब युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। प्रकट का अर्थ है कि मैं स्वयं आता हूँ। तो मतलब जितने भी हुए, जो भी मतलब अवतार हम देखते हैं, ये सब काल है आपके फिलॉसफी के अनुसार? जी मतलब ये बोल रहा हूँ कि जैसे इधर बोला जा रहा है संभवामि युगे युगे, मैं खुद प्रकट होता हूँ हर युग में साधुओं की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने। तो मतलब जितने भी अवतार हुए प्रकट करता हूँ। प्रकट, अब जब लिखा हुआ प्रकट होता हूँ या प्रकट करता हूँ, प्रकट होने और प्रकट करने में बहुत अंतर है। तो इधर जब व्यासदेव जी खुद लिख रहे हैं कि प्रकट होता हूँ तो सही होगा ना। हम व्यासदेव जी से तो उच्च बुद्धि वाले हैं नहीं। तो अगर भगवान अगर काल लिखना मतलब बोलना चाहते कि मैं प्रकट करता हूँ तो लिख देते कि मैं मतलब बोल देते कि मैं प्रकट करता हूँ, मैं खुद नहीं आता। अरे बोल रहे ना कि मैं प्रकट होता हूँ। तो इस हिसाब से आपके हिसाब से कि जितने भी अवतार हुए हमारे मत्स्य कूर्म वराह चाहे कितने भी, वो सब काल है? नहीं जी, वो विष्णु अवतार है। फिर ये सब बात हुई। आप तो मतलब डाइवर्स जा रहे हो ना। अगर वो एक मिनट, अगर ये भगवत गीता काल बोल रहा है तो काल ही ये बोल रहा है ना कि संभवामि युगे युगे। तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि सब अवतार काल ही है, मतलब सभी काल है। ये तो हम बोल नहीं सकते कि अब कोई और कोई है, क्योंकि जब ये बोल रहे हैं कि मैं ही प्रकट होता हूँ तो इन द सेंस काल ही प्रकट हो रहा है। नहीं देखो, ये नहीं, ये इसमें ये है कि हर एक युग में मैं अंश प्रकट करता हूँ। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं ना, आप दिखा दिए जी मुझे। सर्जन, वो तो अंश सर्जन करता हूँ, जैसे कि लिखा नहीं है। अच्छा हाँ। ये हे भरतवंशी, मैं इसका भी यदा यदा का भी पढ़ देता हूँ। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं उस होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ, है ना। देखो अवतार लेता हूँ, ये तो हिंदी अनुवाद है, संस्कृत पढ़ो। प्रकट करता हूँ ये, हाँ प्रकट करता हूँ मतलब इन द सेंस प्रकट करता हूँ तो मतलब काल से ही, समझ गया मैं, समझ गया। प्रकट करता हूँ सृजामी, है ना। तो इसका अर्थ ये निकला ना कि काल से ही
मत्स्य कूर्म सब आ रहे हैं, जब बोल रहे हैं, जैसे हम क्या सुनते हैं कि प्रकट हुए, जैसे वरादे ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए, वो भगवान विष्णु, नरसिंहदेव खंबे से प्रकट हुए, वो भगवान विष्णु। तो वैसे मतलब अगर काल बोल रहे हैं भगवद गीता इन द सेंस, तो काल के सब अंश हुए, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम सब हुए ना, है ना। ठीक है, इतना ये डेफिनेशन इतना तक हो गया कि सब जो अवतार हैं वो काल के हो गए, है ना। हाँ, हो गए। तो अब जब भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में व्यास देव जी लिखते हैं, सूत गोस्वामी जो थर्ड भागवतम का प्रथम स्कंद का जो तीसरा अध्याय है, उसमें जो बोलते हैं सूत गोस्वामी जी कि आपने पढ़ने, मतलब वो 21 अवतारों के बारे में बोलते हैं भगवान के। तो वो ये क्यों बोलते हैं कि जब भगवान कृष्ण की बात आती है कि स्वयं भगवान है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्यों बोला गया भागवतम में? अगर व्यासदेव जी को लिखना होता तो वो ये लिख देते ना कि कृष्ण काल का अंश है और कालस्तु भगवान स्वयं। क्यों ऐसा लिखा गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं? क्यों ऐसा लिखा गया कि कृष्ण से ही भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में क्यों ऐसा लिखा गया कि कृष्ण से ही सब उनके स्वांश अवतार निकले, जैसे मत्स्य कूर्म वराह चतुर्व्यूह सब निकले। और ऐसा क्यों भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कृष्ण को स्वराट बोला गया, ही इज इंडिपेंडेंट। अब अगर कोई अब ये है ना कि एक सिर्फ भगवान ही है जो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बाकी सब डिपेंडेंट है। भगवान आत्मा राम है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। पर हम सब डिपेंडेंट है, हम अपने परिवार पे नहीं, हवा पर, पानी पर, घर पर, सब चीजों पर डिपेंडेंट है, खाने पर एक भगवान ही हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो आत्मा राम है। तो फिर भगवान क्यों फिर कृष्ण के बारे में कहा गया कि स्वराट है वो? बात तो सही है तुम्हारी। तो आप बताओ। ये बताइए, आपने कितने पुराण पढ़े? पुराण एक्चुअली पढ़ने से नहीं, मैंने सुने भी, और दूसरी बात, हाँ मैंने भागवतम पढ़ी है, मैंने महाशिव पुराण भी पढ़ा है, मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है। भगवत गीता जस्ट मेरे हाथ में ही है कि मैं कोई भी श्लोक हो तो बता सकूं। फिर मैं चैतन्य चरितामृत भी पढ़ा है ना, लघु भागवतामृत, गोपाल चंपू जी, मैंने बहुत सारे ऐसे पढ़े हैं ग्रंथ। अच्छा जी। तो आपने शिव महापुराण पढ़ा है? हाँ, शिव महापुराण पढ़ा है। तो उसमें सर्वेश्वर किसको बताया? ये आपका ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्वेश्वर किसको? भगवान शिव को बताया गया। ऐसा देखो, इसके राइटर कौन है? व्यास देव जी, मैं जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही बताने वाला था। जैसे हमारे 18 पुराण है, अलग अलग पुराण है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, दैवी भागवत है, स्कंद मतलब वराह पुराण, अलग अलग पुराण है हमारे जो व्यास देव जी ने लिखे। और अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं की महत्ता को प्रधानता बताई गई है। जैसे शिव पुराण में बताया गया भगवान शिव ही सर्वोच्च है ना, मतलब अलग अलग चीजें बताई गई है ना, बिल्कुल। तो अब मैं देखो, हमारा जो भौतिक संसार है, तो हमारा पृथ्वी लोक नहीं है, तो आप भी जानते हैं, है ना। हमारे भौतिक संसार में सबसे उच्च जो लोक है वो सत्य लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, ये हम भी जानते हैं। नहीं, ऐसे ही सत्यलोक चलो, है ना, ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्म लोक बोल देते हैं, है ना, ब्रह्म लोक बोल देते हैं। और जब ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक अलग है, ब्रह्मालोक अलग, ब्रह्मलोक अलग है, ब्रह्मालोक अलग है। ये आप मैंने तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम पढ़े हैं, ऑर्डर वाइज जाते हैं, पर बता देता हूँ तभी। ब्रह्मलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महाताल, पाताल, इतने ही होते हैं, है ना।
और इनमें मतलब और भी हैं, मतलब ये मेन जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है कि इनके लेवल के भी हो सकते हैं, है ना। तो हाँ, मैं आपने पूछा सर्वेश्वर किसको बोला गया, तो भगवान शिव का जो लोक है, कैलाश लोक जो हम बोल सकते हैं, वो मतलब हमारे भौतिक संसार के अंदर ही आता है ना, भौतिक संसार के अंदर ही आता है। और भगवत गीता में 8वें अध्याय में बोला गया है कि जब प्रलय, महाप्रलय हो जाती है तो सब मतलब सारे सत्य लोक तक के लोग, मतलब वो भी विनष्ट हो जाते हैं, है ना। ये बोला गया भगवत गीता में 8वें अध्याय में, है ना, विनष्ट हो जाते हैं। तो इन द सेंस भौतिक संसार में सारे लोग, तो भगवान शिव का भी लोक विनष्ट होता है। और ये सब क्या होता है कि ये वापस क्या होता है कि मतलब वापस जब रचना होती है तब रचा जाता है, सब लोग रचे जाते हैं, मतलब ये नश्वर है। अगर भगवान शिव सर्वेश्वर है, अगर भगवान शिव सर्वशक्तिशाली हैं, तो उनका लोक नष्ट नहीं होना चाहिए, उनका लोक नष्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक कथा बताता हूँ बहुत छोटी। मार्कंडेय ऋषि, जिनको वरदान है कि वो प्रलय के समय भी सब कुछ देख सकते हैं, तो जब वो एक जल समाधि ले लेती है पृथ्वी, तभी वो जब उसमें तैर रहे थे तो उन्होंने जगन्नाथपुरी धाम देखा था, उधर बरगद का पेड़ देखा था और उधर ही वो रुक गए थे, है ना। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण का जो धाम है वो प्रलय के समय भी बचा रहा, इन द सेंस दैट इज नॉट नश्वर, वो नश्वर नहीं है ना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका। और इसका मतलब ये है कि जो उसका स्वामी है, जगन्नाथ पुरी का जो स्वामी है, वो खुद भी नश्वर नहीं है। और एक मैं वरा भगवान के अवतार से, कि जब वरा भगवान विश्राम ले रहे होते हैं विश्राम घाट पर मथुरा में, तो भूमि देवी बोलती है कौन सा अंग है मेरा, तो वरा देव बोलते हैं ना कि ये तुम्हारा अंग नहीं है। और जो मूर्ख है वो बोलते हैं कि वृंदावन मतलब ब्रज क्षेत्र भूमि का अंग है ना। और प्रयागराज को वृंदावन कभी कर नहीं देता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या किया, मना किया कि तुम मेरे घर से कर नहीं लेके जा सकते। अब देखो, प्रयागराज को हर तीर्थ हर धाम देने आता है कर हर साल। मैं जैसे केदारनाथ भी उसमें इंक्लूड है, उसमें रामेश्वरम भी इंक्लूड है, उसमें पुष्कर भी इंक्लूड है, उसमें गया जी सब इंक्लूड है। वृंदावन नहीं है, जगन्नाथपुरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मतलब अब जो अलग अलग तीर्थ हैं वो अलग अलग देवी देवताओं के प्रधान स्थान है, जैसे केदारनाथ भगवान शिव का है ना, वैष्णो देवी माँ जगदम्बा का है, जो शक्ति पीठ है सारे, है ना, रामेश्वरम अलग अलग सब कर देने जाते हैं। इन द सेंस इन सबके स्वामी रोक नहीं सकते, पर जो वृंदावन के स्वामी है, जो जगन्नाथपुरी के स्वामी यानी भगवान कृष्ण, उन्होंने रोक दिया। इन द सेंस उनकी उन देवताओं के ऊपर भी सुप्रीमेसी है, मतलब वो उन देवताओं से भी उच्च कोटि पर है कि उन्होंने अपने धाम को, अपने ग्रह को वो कर नहीं देते, है ना। अब मैं आपको ये सिद्ध करने के प्रयास करता हूँ कि कृष्ण ही भगवान है और कबीर दास जी भगवान नहीं, जो कि गलत मान्यता है। देखो सुनो, हाँ, पहले प्रश्नों के काल वो गीता काल ने बोली है, गीता बोलिए काल ने मेरा ये था तुम्हारा था, काल ने नहीं बोली। अब दूसरा प्रश्न ये उठाता है कि पुराणों के बारे में, तो पहले ये दो प्रश्न क्लियर करें उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप बताओ पुराणों के बारे में, बताओ पुराणों के बारे में कि अलग अलग क्यों बोला गया, है ना, ये बोल रहे हो ना आप? हाँ, उसमें उसकी प्रधानता, उसमें उसकी प्रधानता, वो उससे पैदा किया है, वो उससे पैदा। देखो, जब पहले व्यास देव जी के समय में भी और द्वापर कलयुग में भी हुए, बहुत लोग होते थे, श्रुतिधर होते थे, वो सुनकर एक बात, मतलब सब इतने विद्वान होते थे, उनके ब्रह्मचर्य का बल होता था,
कि श्रुतिधर होते थे, एक बार सुन के सब याद रह जाता था। या सब लोगों को ऐसे थे, इतने विद्वान थे। आजकल के लोग नहीं है, दुर्भाग्य है। परंतु जब व्यास देव जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, आप भागवतम से पढ़ने से पहले किए, भागवतम से लिखने से पहले, उन्होंने व्यास देव जी त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने कलयुग का भविष्य देखा कि कैसा होने वाला। तो व्यास देव जी ने देखा कि यहाँ के लोग बिल्कुल बुद्धिमता नहीं है, मतलब एक बार ब्रह्मचर्य नहीं है, बुद्धिमता नहीं है, बार बार बोलो तब भी नहीं है, तो आगे कौन सुनाएगा, आगे कौन बताएगा, वरना सब अज्ञानता में चले जाएंगे। आगे कौन बताएगा कि क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है। तो व्यास देव जी ने जो आज तक का जो था वो सब लिपि में लिख दिया, है ना, वो सब व्यास देव जी ने लिपि में लिख दिया। अब व्यास देव जी ने सब लिख दिया, 4 वेद भी लिख दिए, 6 शास्त्र भी लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, है ना। पर फिर व्यास देव जी को असंतुष्टता हुई। क्या असंतुष्टता हुई व्यास देव जी को कि एक होता है ना कि मन नहीं भरा अभी, क्या कुछ रह रहा है, कुछ छूट गया मेरे से, शायद मैंने क्या ऐसा नहीं लिखा, क्या मैंने गलत लिख दिया। तब नारद मुनि, देवर्षि नारद जी आते हैं और उनसे बताते हैं क्या कि आपने सब कर्म कांडों के बारे में लिख दिया, है ना, कि ये यज्ञ करो तो ये होगा, दान करो तो ये होगा, है ना, अलग अलग चीजों के बारे में आपने लिखा। नारद मुनि व्यास देव जी से बता रहे हैं, है ना, कि आपने ये लिखा, वो लिखा, आपने सब लिख दिया, पर आपने इस भौतिक संसार माया से छूटने का चंगुल जो मतलब की है, चाबी है भक्ति, और किसकी भक्ति करनी है वो आपने नहीं लिखा। तब व्यास देव जी को प्रेरणा मिलती है और फिर वो भागवतम लिखते हैं। और श्रीमद् भागवतम में अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है। तो इसलिए कि जो पहले से, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले लोग अज्ञानी नहीं होते थे, पहले लोग ये नहीं होते थे, वो होते थे। पहले लोग रावण जैसे भी थे, पहले लोग हिरण्यकश्यप जैसे भी थे, कुछ अपने आप को भगवान बताते थे, कुछ किसी और को, है ना। तो इसलिए व्यास देव जी ने वो सब लिख डाला। क्यों? क्योंकि ये नहीं था कि अगर ये आप प्रश्न उठ सकता है आपसे कि अगर व्यास देव जी इतने विद्वान थे तो उन्होंने लिखा ही क्यों, सब में लिख देते। उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वो जानते थे आगे आने वाले लोग, हर इंसान का अलग अलग उसकी रुचि होती है। किसी को नीला रंग पसंद है, किसी को पीला, किसी को हरा, किसी को काला, किसी को लाल, है ना। तो व्यास देव जी ने इसलिए इतने सारे पुराण लिखे कि लोग इतने अज्ञान में तो ना जिए, वो कुछ ना कुछ तो पढ़े, कुछ ना कुछ लेवल अपना बढ़ाए, कुछ ना कुछ। ये फालतू की पाप कर्म से बढ़िया है, ठीक है, वो भागवत नहीं समझ सकते, अभी शिव पुराण तो पढ़े, शिव पुराण नहीं समझ सकते, स्कंद पुराण तो पढ़े, वेद नहीं समझ सकते, कठोपनिषद, श्वेतवस्त्र उपनिषद कुछ तो पढ़े कि कुछ उनमें ज्ञान आए, फिर उससे वो थोड़े और लेवल बढ़ते जाए। जैसे क्लास 1 होती है, क्लास 2 होती है, जब तक हम क्लास 1 को नहीं पढ़ेंगे तो हम क्लास 2 को एंटर नहीं कर सकते। हम बिल्कुल कोई अलाउ नहीं करेगा, और दूसरी बात हमारे पास इतना ज्ञान नहीं होगा। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि ये उपनिषद पढ़ा तो थोड़ा ज्ञान आया, फिर और पढ़ा, फिर और ज्ञान आया, फिर और पढ़ा, फिर और ज्ञान आया, फिर लास्ट में जाकर, इसलिए भगवद गीता के महात्मा में शंकराचार्य जी, जो कि खुद भगवान शिव की वंदना करते हैं, क्या लिखते हैं कि एक मिनट, इधर है श्लोक गीता महात्मा का, मैं भूल जाता हूँ बहुत बार, है ना। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पाठो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गिरितामृतम महत्। यह गीतोपनिषद यानी कि भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य, बस इतना ही पढ़ेंगे, है ना, कि ये समस्त उपनिषदों का सार है ना। इन द सेंस अगर कोई मतलब बोलते हैं कि टाइम नहीं है ये उपनिषद पढ़े, कोई अगर नहीं करना चाहता तो ये सिर्फ ये भगवद गीता पढ़ लो, ये समस्त उपनिषदों का सार है। और इसको कौन धो रहे हैं?
सर्वोपनिषद होगा वो दुग्धा गोपाल नंदन। कौन? कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण इसका रस प्रदान कर रहे हैं, काल नहीं कर रहा है ना। ये तो शंकराचार्य जी बोल नहीं रहे है ना कि काल कर रहा है। शंकराचार्य जी तो इतने विद्वान है ना, उन्होंने अपनी खुद की मायावाद की फिलॉसफी बनाई जो कि गलत है, पर शंकराचार्य को उदाहरण दे रहे हो, उनकी बातें न मानेंगे पहले। मैं बस बता रहा हूँ, वो मतलब भगवान शिव के वो स्वयं अवतार है ना, उनका एक अंश है शंकराचार्य जी। तो वो ये तो नहीं बोल रहे कि काल है, मतलब काल इसका रस प्रदान कर रहा है। वो भी तो ये बोल रहे हैं ना कि दुग्ध गोपाल नंदन, कि जो कृष्ण है वो रस प्रदान कर रहे हैं, और पार मतलब अर्जुन एक बछड़े की तरह पी रहा है, और ये बाकी जो सब ज्ञानी लोग हैं ये उस दूध को, अमृत को चखना चाहते हैं और चख भी रहे हैं। तो वो तो ये नहीं बोल रहे कि कृष्ण काल कर रहा है, और इसके आगे है ना, और इसके आगे एक और चीज बोल रहे हैं। कौन? शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। और गीता मात में सिर्फ शंकराचार्य जी का नहीं है, और लोग मतलब एक मिनट मैं बस पढ़ूंगा। हाँ, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मोप्येकम सत्य देवस्य सेवा। मतलब आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अनंत उत्सुक हैं, है ना। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र हो जो सारे विश्व के लिए हो। और किसके बारे में बताए? वो देवकी पुत्र गीतम, भगवान कृष्ण के बारे में बताए। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो, वो है श्री कृष्ण। एको मंत्र से नामानी, यानी और एक मंत्र हो जिनमें उनका नाम हो और उनकी प्रार्थना हो। और कर्मोप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, उन भगवान की सेवा, है ना। तो अगर शंकराचार्य जी को लिखना होता या व्यास देव जी को लिखना होता, और हमारे इतने आज के समय भी जो संत हुए, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो गीता प्रेस की भगवत गीता लिखी जो सर्वमान्य है ना, और इतने सारे, उन सब ने क्यों नहीं बताया कि काल ने भगवत गीता बोली? वो सब भी तो बता सकते थे, पर या फिर तो है ना, सही है। अब मैं या फिर तो वो सब मूर्ख हैं। व्यासदेव जी मूर्ख है, भगवान कृष्ण मूर्ख है, अर्जुन मूर्ख है, और कौन? ये सब संत मूर्ख है, और आप सही हो, या फिर तो आपकी अज्ञानता है, और हमें मान लेना चाहिए। अब देखो, हम एक चीज होती है कि हमें एक टीचर चाहिए होता है हमेशा पढ़ाने के लिए। हम ABCD भी पढ़ते हैं तो एक टीचर चाहिए जो बार बार हमें रट्टा कराए, बताए जी। अब टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये नहीं कि कहीं से जाए, टीचर खुद भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना। टीचर खुद भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक उसके पास डिग्री होनी चाहिए, कुछ भी, है ना। और ऐसे 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 परंपरा होनी चाहिए, है ना, गुरु परंपरा। तो मैं आपको अपनी गुरु परंपरा बता सकता हूँ अभी इसी समय, पर क्या आप अपनी गुरु परंपरा बता सकते? क्योंकि देखो, हम अगर अपने मति से ज्ञान लगाए तो हम तो कुछ भी लगा सकते हैं। अगर एक छोटे बच्चे को बोला जाए कि ABCD पढ़ो, उसने नहीं पढ़ी तो कुछ भी बोल सकता है। A को B बोल देगा, B को A बोल देगा, है ना। तो गुरु परंपरा मतलब नेसेसरी है। तो क्या आप अपनी गुरु परंपरा बता सकते हैं? बिल्कुल। हाँ बताइए, गुरु परंपरा। अब देखो क्वेश्चन कहाँ आएगा, आंसर अभी तुमने दिया ना। गुरु परंपरा भी बताएंगे, पहले तो समझो। आप बताइए। अरे आप क्वेश्चन मैंने आज तक ये नहीं सुना था कि मैंने पहली बार ये सुना कि काल बोल रहे हैं, मैंने आज तक नहीं सुना। पर जब मैंने देखा, मतलब मैं फेसबुक चला, मैंने देखा, मैं उस पर विजिट भी किया, मैंने देखा क्या फिलॉसफी है, मुझे समझ में आया कि आप क्या। तो मैंने अभी जैसे आपने भी बोल दिया कि ABCD पढ़ने के लिए भी जब हमें टीचर की जरूरत है तो गुरु की नेसेसरी बात है कि जरूरत तो है। तो अगर मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी गुरु परंपरा है तो आप मुझे बताइए, वरना नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका ज्ञान अपूर्ण है,
है ना, आपने अपने अपने अपनी बना रहे सही है। नहीं, अपनी मति से आपने ज्ञान लगाया और अपनी मति से तो सब गलत चला जाता है ना। एक बार नामदेव जी को भी भगवान ने क्या प्रेरणा, भगवान साक्षात भगवान कृष्ण, भगवान विठल खुद बोल रहे हैं कि गुरु अपनाओ, वरना तब तक कच्चे खड़े रहोगे। तो गुरु की आवश्यकता है, तो आप पहले मुझे अपनी गुरु परंपरा बता दीजिए। और भगवान भी, कृष्ण भी भगवत गीता में बोल रहे ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्य विदो, की परंपरा से ही ज्ञान मिलता है और मिल सकता है। तो आप बताइए अपनी गुरु परंपरा। चलो इतनी जिद कर रहे तो बताऊं। देखो हम कबीर साहब को मानते हैं, समझ रहे हैं, उन्हीं के सिद्धांत पे हम कबीर पंथी हैं एक तरह से। हाँ बताइए, आप परंपरा बताइए पहले। हाँ, तो ये कबीर साहब जी हैं जो 600 वर्ष पहले आए थे। हाँ वो तो मैं जानता हूँ कबीर दास जी के बारे में। इन्हीं से हमारी परंपरा चली हुई है। हाँ आप बताइए, परंपरा बताइए। शुरुआत यहीं से है हमारी। तो यहाँ आगे तो बताओ इसके इसके आगे गरीबदास जी, ये करीब गरीबदास जी के शिष्य हुए। हाँ, ये 250 वर्ष पहले हुए, ये उन्हीं के स्वरूप थे। स्वरूप थे वो 600 वर्ष पहले आए। हाँ कबीर साहब, हाँ 622 वर्ष हो गए उन्हें। अब फिर गरीबदास जी आए 250 साल बाद, फिर वही कबीर साहब गरीबदास जी के रूप में आए। गरीबदास जी, हाँ अच्छा ठीक है। 250 वर्ष बाद उनसे परंपरा चली आई हमारी। हाँ बताइए, गरीबदास जी से बताओ आप। हाँ तो मैं नाम गिनाता हूँ। तो फिर आए हमारे शीतलदास जी, वो उनके शिष्य थे। हाँ ठीक है। तीसरे। अब चौथे आए तुम्हारे संत ध्यानदास जी, उनके शिष्य थे। फिर उसके बाद ब्रह्मानंद जी, नहीं सॉरी, पांच में रामादास जी। छठे संत ब्रह्मानंद जी। 7वें जुगानंद जी। अच्छा आगे। 8वें गंगेश्वर नंद जी। 7वें चिदानंद जी। और तुम्हारे 9वां हो गया चिदानंद। 10वें तुम्हारे रामानंद जी, हमारे दादा गुरु। अच्छा। और 11वें ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अच्छा 11 हैं आपके। 11 हैं। अच्छा, 250 साल पहले गरीबदास जी हुए। 622 वर्ष पहले तो हमारे कबीर साहब। नहीं, मैं 250 से साल का 250 वर्ष पहले गरीबदास जी हुए। हाँ। अच्छा, फिर कितने लोग हुए? 11। टोटल 11 हुए वहाँ से। टोटल 11 हो गए। अब एक बात मुझे आप सिद्ध कर दीजिए कि गरीबदास जी जो थे, मैं जानता नहीं, मैंने आज तक नहीं सुना था कि कबीरदास जी वापस भी आए। हमने भी नहीं सुना कुछ भी पर अभी सुना। हाँ, कि आप मुझे सिद्ध कर दीजिए कि गरीबदास जी स्वयं कबीरदास जी थे। ये तुम्हारा कबीर सागर है, कबीर सागर। कबीर सागर, हाँ, ये 600 वर्ष पहले लिखा गया था। किसने लिखा था ये धर्मदास जी ने लिखा था और उनकी शिष्य हुए 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने बोला था। इसमें सारी श्रेष्ठ रचना, सभी देवी देवताओं की जानकारी, अवतारों की जानकारी, गीता भागवत सभी की जो भी है श्रेष्ठ रचना क्या है क्या नहीं, सारे लोगों की जानकारी, योगों की जानकारी, शरीर की जानकारी, योनियों की जानकारी, मतलब काफी चीजें हैं। कबीर साहब ने जो कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर दुआवली, कबीर सागर, इस तरह काफी भी ग्रंथ है ना। 33 अरब बाणी है इनकी, कबीर साहब जी की 33 अरब बाणी कबीर साहब जी की, वो लिपिबद्ध धर्मदास जी ने करवाई। तो धर्मदास जी कौन थे? गुरु थे? ये नहीं, उनके शिष्य थे, कबीर साहब जी के शिष्य थे धर्मदास। पर आपने तो बोला कबीरदास जी के बाद वो आ गए थे गरीबदास जी। नहीं, वो 622 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। अब फिर उसके 250 वर्ष पहले, फिर उसके बाद 250 वर्ष बीतने के बाद फिर गरीबदास जी के रूप में कबीर साहब आए, या उन्हीं के अंश रूप में वो आए। अच्छा। हाँ,
उन्होंने फिर 10 वर्ष थे, 10 वर्ष के थे तब वो सतलोक लेके गए, कबीर साहब उन्हें मिले थे, सारी उनकी दृष्टि खोली थी, तब उन्होंने तत्वज्ञानी अपनी वाणी बोलकर 10 वर्ष के थे जब उन्होंने लिखवाई थी। अच्छा। हाँ, उसी परंपरा से ये हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज चले आ रहे हैं। अच्छा, तो इन द सेंस कबीरदास जी मेन है, मतलब जिनसे परंपरा चालू हुई, फिर गरीबदास जी मेन हुए, फिर ऐसे करते करते जो रामपाल जी हैं मेन। हाँ, मेन तो हमारे यही कबीर साहब। तो मतलब अभी आपके जो रामपाल जी हैं वो अभी प्रेजेंट में मेन है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो परंतु एक बात मुझे आप बता दीजिए कि मेरे सारे हो गए क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया। आपने गुरु परंपरा पूछी, वो पूछ ली। अभी मेरे कुछ क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हुए। कौन से क्वेश्चन नहीं क्लियर हुए? आप पुराण वाला हो गया? अभी नहीं हुआ पुराण वाला। क्यों नहीं हुआ? मैंने बता तो दिया आपको। नहीं, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन उस प्राण में क्या है, उसकी प्रधानता है कि वही सब कुछ है। कलयुग के लिए यही प्राण सही है, कलयुग को उद्धार करने के लिए ये प्राण बनाया है। सभी प्राणों में लिखा है, सिर्फ प्राण में भी लिखा है कलयुग का उद्धार होगा सिर्फ इसी से होगा, ये कथा से होगा, ये कथा से होगा। समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ प्राण में ये लिखा है कि कलयुग में जो व्यक्ति हैं इस तरह हो जाएंगे, वे इस तरह हो जाएंगे, आचमन नहीं रखेंगे। तो कलयुग में इस शिव महाप्राण का अध्ययन करने से ही मोक्ष व कल्याण होगा। प्रलय काल में भी ये शिव लोग है, जो ऊपर का लोग है सब लोग, वो कभी लय नहीं होता, सभी लोग लय हो जाते हैं। इस तरह की बात लिखी हुई ना वहाँ में, उस प्रकार कह रहा हूँ। ऐसे दूसरे प्राण ले लीजिए, उसमें कुछ और है, पर लेकिन काफी मिलते जुलते 18 प्राण हैं। आप सही में कुछ कथाएं आपने सारी एक जैसी है, लेकिन कथा एक जैसी है, प्रधानता काफी उनमें जिस नाम की उसी की ज्यादा है। अब मैं इतना मतभेद लेखक या तो ये गलत है या फिर ये सही है। मैं वही आपको बता रहा था। मैं आपको बता देता हूँ। 2 मिनट पहले मैं आपको यही बता रहा था। आपने पूछा कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवों की प्रधानता क्यों है ना, तो मैं आपको यही बता रहा था, और मैं बताया भी कि व्यासदेव जी ने इसलिए ये लिखा, ये नहीं कि वो अज्ञानी थे कि उन्होंने अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवों की प्रधानता बताई, इसलिए लिखा क्योंकि वो जानते थे आने वाले समय में ऐसे लोग जरूर होंगे जिनकी रुचि अलग अलग देवताओं में होगी। जैसे किसी के प्रिय भगवान शिव है, किसी के प्रिय गणेश जी हैं, किसी के प्रिय माँ जगदम्बा है। मैं क्वेश्चन करूंगा यहाँ पर। हाँ बोलिए। जैसे कि कोई किताब या पहाड़ा लिखते हैं, कोई छापती है प्रेस, तो उसमें 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ही लिखेगा। अगर कोई 6 लिखेगा, कोई 7 लिखेगा, कोई 8 लिखेगा, तो गलत है ना। तो इच्छा के अनुसार ये नहीं कि 2 दूनी कोई 4 समझेगा 4 है, तो 2 दूनी 4 ही होगा। अब व्यास जी ने उसमें 4 लिखा है, कहीं 6 लिखा है, कहीं 8 लिखा है, कोई 7 लिखा है। प्रधानता तो एक ही होती है ना, प्रधान तो एक ही होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो एक्चुअली क्या है व्यासदेव जी का मोटिव इधर, हमें जैसे बहुत कुछ ना चीजें जैसे बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में जो सिखाया गया, सोचो है ना, तो वो थोड़ी ना जब हम आगे जाते हैं, आगे वाली क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, तो हम देखते हैं यार ये तो उसमें अलग लिखा था, ये इधर अलग लिखा है। फिर हम टीचर से पूछते हैं, टीचर बोलते हैं कि वो समझाने के लिए लिखा था, ये अब मतलब परफेक्ट है ना। यही होता है कि जैसे साइंस में कुछ चीजें होती हैं कि उसमें बहुत छोटे लेवल पे क्वेश्चन वहाँ बताया है कि शिव सब कुछ है, शिव से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि चलती है। पर शिव से सुनो कृष्ण भी उनसे वरदान मांगते हैं शिव से, राम भी उनसे वरदान मांगते हैं। भगवान कृष्ण ने कहाँ कोई वरदान मांगा, मुझे आप बताओ। वहाँ पर लिखा है शिव पुराण में वरदान मांगा है प्रद्युमन के लिए। प्रद्युमन तपस्या किए जन के वर्ष, वहाँ पे शिव पुराण में लिखा है।
प्रद्युम्न प्रद्युम्न के लिए प्रद्युम्न और कृष्ण में अंतर है ना। प्रद्युम्न तो कामदेव के प्रद्युम्न तो कामदेव है ना, प्रद्युम्न थोड़ी ना भगवान कृष्ण है। नहीं, प्रद्युम्न नहीं, उनके लिए मांगा है, उन पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की है, सिर्फ कहीं कैलाश में जाकर। ऐसा तो कहीं नहीं है, मैंने जितना पढ़ा है। हाँ मतलब पहले एंड के समय में, एंड के कुछ स्कंद है मैं बताता हूँ कि पहले में नंदीश्वर जी सूत गोस्वामी को मतलब पहले 19 या 21 अवतार बताते हैं भगवान शिव के, है ना। फिर मतलब लीला होती है भगवान शिव की कि माता पार्वती और माता सती से विवाह की लीलाएं। फिर उसके बाद थोड़ी महाभारत का सीन आता है अर्जुन का। फिर ये उपमन्यु मतलब जो भक्त गण है उनका सीन आता है, उपमन्यु जैसे भक्तों का। फिर ऐसा तो देखो दुर्वासा का नहीं आता, दुर्वासा का ऐसा आप बोल रहे हो कि ये इससे प्रार्थना की, तो ऐसा तो मतलब हर किसी की रिस्पेक्ट करता है। ये इसका मतलब ये थोड़ी ना, अगर एक छोटे बच्चे को सोचो, एक छोटे बच्चे का 5 साल का बच्चा है, हम उसको आप बोलेंगे, हम उसको जी बोलेंगे, है ना, आप कर दोगे क्या, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हमसे उच्च हो गया। ये नहीं, तो है कि हम्बलनेस का, मीकनेस का, कि वो मतलब ये उनके अंदर अभिमान अहंकार नहीं है ना, कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ये सुनो, हाँ, भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या फिर नहीं और किसी के? भगवान कृष्ण स्वयं पूर्णतया भगवान है। इसको मैं आपको प्रूव करता हूँ, 1 सेकंड में आपको प्रूव करता हूँ। मैं पाराशर जी को आप जानते हो? हेलो, सुना है मैंने, पाराशर जी व्यासदेव जी के पिताजी है ना। व्यासदेव जी के शिक्षा गुरु पाराशर मुनि रहे, है ना। और पाराशर जी के शिक्षा गुरु चतुर कुमार, और चतुर कुमारों को जो आत्मज्ञान हुआ वो भगवान के चरणों की तुलसी सूंघने के बाद हुआ। जब उन्होंने जय विजय को श्राप दिया उसके बाद, जब तब तक उनको लगता था कि जो ब्रह्म ज्योति है वो मतलब सब कुछ है। फिर उसके बाद जब तुलसी सूंघी तब उनको आत्मज्ञान हुआ चतुर कुमारों को। उन्होंने अपनी संप्रदाय भी चलाई, कुमार संप्रदाय, निम्बार्क स्वामी जी सिखाए। तो अब देखिए पाराशर जी ने जो भगवान की डेफिनेशन दी है, अब जैसे होता है ना मैथ्स में होता है या किसी चीज में कि जिसमें ऐसी चीज होंगी वो ये कहा जाएगा। जैसे पत्ते में क्या चीज होनी चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, है ना, स्टोमेटा होना चाहिए, जो साइंस हमारी बताती है। और अगर भाई ये दोनों चीजें नहीं है तो वो पत्ता नहीं है ना, ये चीज है। तो पाराशर जी ने भी डेफिनेशन दी है भगवान की कि भगवान कौन है। क्योंकि आज के जमाने में कोई भी अपने आप को भी भगवान बोल देते हैं बहुत लोग, है ना, कोई किसी को। तो पाराशर जी ने पहले ही एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है भगवान की कि भगवान वो है जिनमें 6 ऐश्वर्य पूर्णतया है, मतलब जिनके अंदर सारे ऐश्वर्य पूर्णतया स्थित हैं। कौन से वो 6 ऐश्वर्य है? एक पहला, सबसे ज्यादा जो सुंदर है ना, जिसमें सुंदरता भरपूर है, उससे सुंदर कोई नहीं है ना, पहला। दूसरा, सबसे ज्यादा धनवान भी वही होगा, उससे ज्यादा धन किसी के पास नहीं होगा। दूसरा, तीसरा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी वही होगा, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। चौथा, उससे ज्यादा यश किसी का नहीं होगा, उससे ज्यादा फेमस कोई और नहीं होगा। पांचवा, उससे ज्यादा ज्ञान, उससे ज्यादा बुद्धि किसी में नहीं होगी, उससे ज्यादा बुद्धि किसी में नहीं होगी। और छठा, त्याग, उससे बड़ा त्यागी, उससे ज्यादा त्याग कोई नहीं कर सकेगा। और ये 6 के 6 गुण मैं आपको अभी प्रूव करता हूँ भगवान कृष्ण में है, मतलब जो पूर्ण भगवान है। कैसे है? सबसे पहला आया धनवान का, ठीक है, धनवान का आया कि सबसे ज्यादा धनवान। अब माता लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि माता लक्ष्मी कृष्ण की अर्धांगिनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप शायद जानते होंगे कि ब्रज क्षेत्र में 12 वन है, जिनमें एक वन है बेल वन।
फेल 1। तो माता लक्ष्मी उधर तपस्या आज भी करती हैं ताकि वो भगवान कृष्ण के ब्रज क्षेत्र में या भगवान क्षेत्र के रास मंडल में प्रवेश कर सके। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी दूसरे श्लोक में बोलते हैं, मतलब मुझे श्लोक याद है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। मतलब बोलते हैं कि हजारों क्या लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सेवा करती हैं, पुष्प अर्पण करती हैं। कहा? राधा कृष्ण और गोपियों की जहाँ प्रधानता है गोलोक वृंदावन धाम में, उधर लक्ष्मियां, जो हजारों लक्ष्मियां ऐसे दासियां बन के खड़ी हुई हैं। तो पहला कि मतलब जो धन की देवी, जो हम जिनको बोलते हैं, है ना, धन की देवी, कि ये धन की देवी है, तो वो भी जिनके लिए ये सब कर रही है। आज तक हमने देखा क्या कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाती है और कुछ नहीं करती है, जो हम देखते हैं, है ना। और पर क्या बताया जा रहा है कि हमने सुना है कहीं कि भगवान शिव के कैलाश पर माता लक्ष्मी झाड़ू लगा रही है? नहीं। ब्रह्मा जी के सत्यलोक में झाड़ू लगा रही है, इंद्रदेव के उसमें झाड़ू नहीं, कहीं पर नहीं। पर भगवान कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन धाम है, जो नित्य शाश्वत धाम है ना, वहीं पर क्या बता ब्रह्मा जी बोल रहे, क्या बोल रहे हैं कि ससेवा अनंत, है ना, लक्ष्मियों के द्वारा, हजारों लाखों लक्ष्मियों के द्वारा सेवा, मतलब उसके पास क्या धन होगा कि धन की देवी भी वहां पे दासी के रूप में है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि प्रोटेक्ट, मतलब शक्तिशाली। अब ऐसा क्या कृष्ण के साथ जो भी आप देवताओं के साथ ये क्या बोलते हैं युद्ध हुए, ऐसा नहीं है कि वो दुश्मन है, पर जो युद्ध हुए भगवान कृष्ण जब आए पूर्ण रूप, तो किस किस के साथ युद्ध हुए? इंद्र के साथ, है ना। ब्रह्मा जी के साथ युद्ध नहीं, इंद्र के साथ 2 बार हुए, भगवान शिव के साथ 1 बार हुआ, है ना। मतलब अलग अलग हुए। हाँ, इन 3 के साथ हुए। अब इंद्र के साथ पहला गोवर्धन का युद्ध देखा जा सकता है। कोई ऐसा कोई देवी देवता आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया कि उसने पर्वत उठा लिया हो एक उंगली पर, नहीं ना। हनुमान जी ने उठाया, हाथ से लेके जाते, भगवान कृष्ण ने एक उंगली के नख पर उठा लिया, है ना। अब आप ये भी शायद आपके ये एक क्वेश्चन कि भगवान शिव ने भी विष पिया है, तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले जिस पूतना राक्षसी का वध किया उसके पास हलाहल विष था, और वो भगवान शिव ने तो कंठ में रोक के रखा। नाम क्या पड़ा? नीलकंठ पड़ गया नाम, है ना, नीला हो गया कंठ से नीचे नहीं होता। तो परंतु भगवान कृष्ण ने क्या किया? उस हलाहल विष के साथ जो दूध था और प्राण वायु सब खींच ली। ये तो नहीं है कि भगवान कृष्ण ने गले में रखा, नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ, तो इंद्र के साथ गोवर्धन वाला, इंद्र ने वापस भगवान का बहुत महाअभिषेक कराया, माफी मांगी, क्योंकि इंद्र का संवर्तक जो बादल था जो प्रलय के समय आना चाहिए उसको इंद्र ने भेजा, तब भी क्या किया? भगवान ने सब कुछ बचा लिया, सब कुछ बचा लिया, है ना। और दूसरा ब्रह्मा जी ने जब गायें बछड़े सब चुरा लिए ग्वाल बाल, तब जब देखा कि ये कौन है, ये तो खुद मेरे प्रभु हैं, तो उन्होंने माफी मांगी, है ना। और बहुत बड़ी स्तुति है ब्रह्मा जी की एक्चुअली। और मैं तीसरा युद्ध भगवान शिव के साथ जो हुआ, बाणासुर के साथ जब युद्ध हुआ